हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। जो लोग पूछ रहे सर इस चैनल पे अभी वीडियो नहीं आया है, अभी शाम को 6:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सब्सक्राइब करके रख लेना। और अभी जो 6:30 बजे वीडियो आएगा उसको गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं एकदम हॉट टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक भी रहता है, बॉन्ड रहता है, गोल्ड, रियल इस्टेट, क्रिप्टो। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो भी चीज़ भागेगी उसके पीछे दुनिया भागती है। और इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पॉपुलर है अभी करंट लेवल पे? यस, आप सभी लोगों को पता है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की अगर हम लोग बात कर ले, इसको लेकर काफ़ी सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मतलब सवाल यहाँ पे क्या रहता है कि सर अब गोल्ड में जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, व्हाट नेक्स्ट? मतलब आगे क्या होगा? क्या गोल्ड के प्राइस में तेज़ी आएगी? क्या गोल्ड बढ़ेगा या फिर गिरेगा? मतलब एकदम आसान भाषा में, एकदम थोड़ा अनफिल्टर ही अगर बोल दूँ डायरेक्टली, जिन लोगों ने अभी गोल्ड मान के चलो बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, ये वो यही सवाल पूछते रहते सर और कितना भागेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बाय करके रखा हुआ है। वो एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा पॉजिटिव वीडियो रहे कि बताया जाए कि भाई हाँ 2 लाख हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, तो अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने गोल्ड नहीं खरीदा है तो वो क्या चाहते हैं कि इसकी गोल्ड क्रैश कब होगा सर, ये बता दो ताकि हम इसमें एंटर कर पाए। इस प्रकार से दोनों साइड से चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। इस वीडियो में हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों को सिखाया है कि टाइम करना तो भाई गलत बात होती है। टाइम करना मतलब क्या कि सर एग्जैक्टली बता दो कि कहाँ तक ये भाग सकता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके बाद वो कहाँ तक गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों किसी काम की नहीं होती। आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ये किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, क्या गोल्ड क्रैश होगा या फिर यहाँ से भागेगा? इसका जो लॉजिकल पॉइंट है ना दोस्तों, लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते। उनको चाहिए भाई एकदम कोई तो शॉर्टकट कुछ भी बता दे। मतलब बोलते हैं ना, ख्याली वाली बातें बता दे कि भाई गोल्ड खरीद लो, 10 लाख का हो जाएगा, 50 लाख का हो जाएगा, वो खुश हो जाते हैं उसमें। तो ऐसी बात नहीं भाई। अगर आप ऐसा देखना चाहते हो तो छोड़ दो वीडियो को। बट यस, अगर आप लॉजिकली चीज़ों को समझना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको गोल्ड, ये डिश जो क्या है ना भाई, ये जो गणित क्या है गोल्ड का, वो समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको गोल्ड की चाल समझ में आ गई कि भाई हाँ क्यों भाग रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ से और क्या वो भाग सकता है या फिर यहाँ पे वो थक के नीचे गिर सकता है। ये समझने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, इसका कैलकुलेशन समझने पड़ेगा। वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने पहले रखूंगा, फिर आपको ही ऑटोमेटिकली सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है कि गोल्ड यहाँ से और भागेगा या फिर गिरेगा। दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने क्या बोला कि आपको मैं एक बेसिक गणित बताऊंगा कि गोल्ड मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, आप इसको समझो। देखिए, दुनिया में इतने सारे देश है और दुनिया में इतने सारे देशों के बीच में क्या होता है भाई? बिजनेस होता है, ट्रेड डील्स होती है, व्यापार होता है कि नहीं? और ये जो भी चीज़ें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसका पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट करने के लिए करेंसी चाहिए। और वर्ल्ड की एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सी है? तो वो डॉलर है। अब आप बोलोगे सर हमारी करेंसी तो रुपी है। हाँ, तो रुपी हर जगह पे नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो वो यूजुअली यही मांगेंगे कि भाई डॉलर दे दे, क्योंकि डॉलर ये वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल करेंसी है। ठीक है, इसीलिए होता क्या है दोस्तों, इस चीज़ के चलते कि जो डॉलर है उसका जो भाव रहता है, उसकी जो वैल्यू रहती है, वो हमेशा हम लोग को हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इससे होता क्या है दोस्तों, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। अमेरिका का फेडरल रिजर्व, हमारे पड़ोसी चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ऐसे दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पास रिजर्व्स बना के रखते हैं। किसके? करेंसी के। अलग अलग करेंसी के रिजर्व मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? तो वो यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर के क्या करते हैं, अपने पास रिजर्व्स बना कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अरे भाई भविष्य में जब व्यापार करने की ज़रूरत पड़ेगी तब थोड़ी ना जाके बोलेंगे कि भाई डॉलर चाहिए करके, पहले से ही रेडी होने चाहिए। आज ही रेडी करके रखो, 100, 200, 300, 400 जितने भी, मतलब डॉलर रेडी करके रखो। अभी डील हो जाएगी तो सामने वाला डॉलर मांगेगा तो उसको पे कर देंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो हम लोगों को हमारे जो सेंट्रल बैंक देखने को मिल जाते हैं, वो अपने पास क्या रखते हैं? यस, डॉलर्स रखते हैं। डॉलर्स के रिजर्व्स रखते हैं। ये कहानी तो आपको समझ में आ गई कि व्यापार करने के लिए डॉलर का रिक्वायरमेंट रहता है। देन दोस्तों अब क्या हो गया, ट्रम्प की एंट्री हो गई।
ठीक है। और ट्रम्प की हम लोगों को जैसे मतलब वो प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिल गए अमेरिका के, उसके बाद जो डॉलर है उसकी क्या हालत हो गई। यस, डॉलर उसके बाद हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, नीचे क्यों आ रहा है? ये जो सर्कस चला के रखी हुई है उन्होंने, जिस प्रकार की अनसर्टिनिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है, डॉलर लगातार नीचे जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर क्या बात करते हो, किधर डॉलर वीक हुआ है? इंडियन रुपये में अगर देखा गया 70 था, देन 75, 80, 85, अभी तो 88 प्लस भी था, अभी थोड़ा 87.95 है, कुछ भी बोलते हो आप। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जब हम बात करते हैं कि डॉलर वीक हुआ है, सो हमेशा हम लोग उसको डॉलर इंडेक्स के फॉर्म में देखते हैं, इंडेक्स। और जैसे मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि ये जो इंडेक्स रहता है उसमें अलग अलग करेंसी रहती है, तो ऐसे ही डॉलर इंडेक्स की बात करें, वहाँ पे आपको 6 करेंसी का बंच देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारा इंडियन रुपी नहीं है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ के टर्म के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है और डॉलर को देखा जाता है। मतलब अगर आपको देखना है कि ना कि ग्लोबल लेवल पे डॉलर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो आपको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ता है। हाँ, एज ए इंडियन आप ये देख सकते हो कि हाँ इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से तो डॉलर मजबूत ही नजर आ रहा है, बट अगर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा। एंड डॉलर इंडेक्स यूजुअली 3 डिजिट में होना चाहिए। यूजुअली मतलब जब वो स्ट्रांग होता है तो 110 मतलब 100 के ऊपर होता है, 100, 105, 110 तक रहता है। बट यहाँ पे जब से ट्रम्प यहाँ पे आए हैं, डॉलर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कितने पे चल रहा है, देखो डॉलर इंडेक्स। आई होप आप देख सकते हो, ये एक दिन का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है, 98.5, मतलब कि 100 के नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं आपको 1 साल का डेटा दिखा दूं ना, ये देखो 1 साल का डेटा दिख रहा है, आप चेक कर लो यहाँ पे डॉलर देखो पहले कितना था, 110 पे चलता था डॉलर इंडेक्स, काफ़ी मजबूत था डॉलर। बट उसके बाद ट्रम्प का यहाँ पे जो सर्कस स्टार्ट यहाँ पे हो गया, धीमे धीमे करके आप देख सकते हो डॉलर नीचे नीचे नीचे, और वो 100 के भी नीचे चला गया। अब आप देख सकते हो, देखिए 100 के नीचे चला गया। मतलब क्या हो रहा है, डॉलर लगातार हम लोगों को वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देख लो, 3 साल के इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस, ये पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे कौन थे, बाइडन था, ट्रम्प नहीं था। ट्रम्प तो यहाँ पे थे, आप देख रहे हो ये ट्रम्प का कार्यकाल है, ये बाइडन का। और बाइडन देख सकते हो यहाँ पे भी नीचे आया था, बट ये देखो 100 का लिमिट के नीचे आपको कभी डॉलर इंडेक्स नहीं देखने को मिलेगा। गया होगा तो 1-2 सेकंड के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए, देन उसके बाद ये देखो छू लिया वापस ऊपर, यहाँ पे छू लिया वापस ऊपर, ठीक है। मतलब 100 के नीचे नहीं जाता था डॉलर, डॉलर की वैल्यू रहती थी, तो सेंट्रल बैंक अपने पास डॉलर रखते थे। बट जैसे ही यहाँ पे ट्रम्प की एंट्री हो गई और जो उन्होंने अफरा तफरी शुरू कर दिया, आप देख लो 100 के नीचे अब हम लोग को डॉलर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे कि हमारा आरबीआई है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं कि नहीं, और सबसे ज़्यादा रिजर्व्स किसके होते हैं, डॉलर्स के होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल करेंसी वही है। ट्रेड करेंगे तो वो पैसा मांगेंगे तो डॉलर में ही देना पड़ेगा, क्रूड खरीदेंगे तो पैसा डॉलर में देना पड़ेगा। इन जनरल में बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हुआ क्या, अब जो ये रिजर्व्स रखे हुए हैं भाई, ये रिजर्व्स में तो अभी हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, क्योंकि डॉलर गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। तो भाई दुनिया भर के सेंट्रल बैंक टेंशन में आ गए कि भाई अगर ऐसे ही डॉलर अगर नीचे 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 जाता रहा तो हमारे रिजर्व्स भी यहाँ पे नीचे 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या हो गई जो कि फियर को और बढ़ाता है, ये पूरी कहानी दोस्तों आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए, तो जाके आपको समझ में आएगा कि गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। देन रशिया की बात कर ले, ठीक है, रशिया ने क्या किया आपको पता है, वॉर में एंट्री कर ली यूक्रेन के साथ, और उसके बाद क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं रशिया के पास जो रिजर्व्स थे डॉलर के, यस ये देख सकते हैं 300 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे रशिया के पास, वो अमेरिका ने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्रीज कर दिए। अमेरिका मतलब जो बाकी के भी कंट्री रहते हैं वो अमेरिका के साथ आके उन्होंने फ्रीज कर दिए। मतलब क्या बात है, देख लीजिए कि हमने क्या किया, हमारी ही करेंसी को, मतलब जैसे कि रशिया ने करेंसी को क्या कर दिया भाई, डॉलर के फॉर्म में रख दिया, क्योंकि ट्रेड करने के लिए भाई वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल करेंसी यही है। तो इसको अमेरिका ने क्या कर दिया भाई, फ्रीज कर दिया। भाई पूरा जो पैसा है ना उनका अटका पड़ा हुआ है, कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, कागज के टुकड़े जैसा हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते जैसी ये घटना हुई, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यहाँ पे पैनिक हो गए कि बॉस ये क्या है, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हमारे भी जो रिजर्व्स में पड़े हुए, आरबीआई की बात कर लो ना, वो डॉलर में ही रिजर्व्स हम लोग को पड़े देखने को मिल रहे हैं। कल अगर अमेरिका का कुछ हो गया भाई, उल्टा फुल्टा कुछ भी हो गया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई हम आपके भी रिजर्व्स यहाँ पे है, डॉलर सुनेंगे नहीं, फ्रीज यहाँ पे कर देंगे, तो क्या करेंगे फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। सो ये फियर हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल गया। और ऊपर से ट्रम्प जब से आए हैं टैरिफ खेल रहे हैं, हर किसी के साथ पंगे यहाँ पे ले रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस मतलब हर कंट्री का सेंट्रल बैंक का कॉन्फिडेंस अब
अमेरिका के ऊपर और उसके डॉलर के ऊपर लगातार नीचे 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा कि सडनली ब्रिक्स की बातें होने लग गई। ब्रिक्स के साथ साथ मतलब ब्रिक्स करेंसी की बातें होने लग गई। आपने सुना ना, ये ब्रिक्स करेंसी क्यों बोलने लग गए? इसी चीज़ के चलते, ये डॉलर का ये जो चीज़ें चल रहे हैं, इस चीज़ के चलते वो कह रहे थे कि क्या अब डॉलर को क्या ब्रिक्स करेंसी ये रिप्लेस यहाँ पे कर पाएगा। एंड जैसे ही ट्रंप को ये बात पता चली थी, आपको पता होगा ये पुराना आर्टिकल है, ट्रंप ने वार्निंग दे दी भाई 100% टैरिफ लगाएंगे अगेंस्ट द ब्रिक्स कंट्री इफ दे ट्राई रिप्लेसिंग यूएस डॉलर। आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा खेल इसी का ही होता है। आप बोलोगे कि सर वीडियो गोल्ड का है, अरे भाई गोल्ड की कहानी समझने के लिए ये पता होना चाहिए। जिसको ये नहीं पता है और वो गोल्ड में खेल रहा है ना भाई, वो मटके लगा रहा है। बन गया तो भाई भगवान भरोसे पैसा बनेगा, और डूब गया तो भाई किसी को गाली दे देगा, यही चलेगा। सो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ट्रंप ने यहाँ पे क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई तुम ब्रिक्स करेंसी अगर लेकर आ रहे हो और अगर तुम्हारा प्लान ये है कि डॉलर को रिप्लेस करोगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। मतलब क्या, अभी व्यापार होता है तो डॉलर में होता है ना, कि तुमने कुछ खरीदा बेचा डॉलर दे दो। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि तुम खरीदोगे बेचोगे तो ये ब्रिक्स करेंसी एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद की एक करेंसी बनाएंगे। इस प्रकार से कुछ तो ऐसा मतलब इमेज आया था, सच है झूठ है पता नहीं, कुछ लोगों ने बोला था फेक है करके, बट यस ये कोशिश यहाँ पे चल रही थी। मतलब समरी क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि अगर आपको दुनिया में व्यापार करना है, दुनिया में अगर ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, सो आपको क्या लगता था यहाँ पे, डॉलर लगता था। इसलिए हर कोई डॉलर रिजर्व्स रखते थे, ठीक है। पर अब क्या हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, जो अनसर्टेनिटी उन्होंने बढ़ा के यहाँ पे रखी हुई है, निरंतर डॉलर हम लोग को वीक होते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे 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 ही जा रहा है। अभी दिखा ना आपको 110 से 98 आ गया, 10-11% टूट गया डॉलर। तो रिजर्व सबके टूट गए और ये और भी टूट सकते हैं अगर ये ऐसा ही सर्कस कंटिन्यू रहा तो इसीलिए इस चीज़ को अगर रिप्लेस करना है, किस चीज़ को रिप्लेस करना है, अभी डॉलर को रिप्लेस करना है तो दूसरी करेंसी कोई अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है। तो फिर क्या अवेलेबल है? यस दोस्तों, अब जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो चीज़ आपके सामने आ गई, गोल्ड। ये इतिहास में जब सारी चीज़ें चल रही थी तो गोल्ड ही तो रहता था, कि अगर पहले भी आपने सुना होगा ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता था तो आपको गोल्ड दिया जाता था, राजा महाराजा के ज़माने से यही चीज़ें चलती थी। सो वापस अब क्या कर रहे हैं कि डॉलर के ऊपर यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो भरोसा है वो डे बाय डे हम लोगों को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खत्म नहीं होगा, कम हो रहा है, उनके रिजर्व्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसीलिए गोल्ड खरीद रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गोल्ड का प्राइस यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखो अलग अलग आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे कि रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल बैंक पागलों की तरह गोल्ड बाइंग कर रही है। आपके और मेरे खरीदने से गोल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। बड़े बड़े जब लोग खरीदेंगे, सेंट्रल बैंक जब गोल्ड खरीदेगा तो फर्क पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि चाइना की सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। अरे चाइना छोड़ो, फेडरल रिजर्व खुद गोल्ड खरीद रहा है। तब जाके दोस्तों हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल गया कि ये जो गोल्ड के प्राइस है वो आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। गोल्ड का प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई रहता है वो तो लिमिटेड ही रहता है ना, सप्लाई तो उतना ही गोल्ड का, बट डिमांड एकदम अचानक से आग पकड़ लिया, क्योंकि किसी को पता नहीं था भाई ट्रम्प इस प्रकार की कुछ चीज़ लेकर आ जाएंगे, डॉलर की बैंड यहाँ पे बच जाएगी तो रिजर्व्स कमज़ोर हो जाएंगे, तो साइड बाय साइड कुछ तो रखना पड़ेगा। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने लग गई एंड उसके बाद गोल्ड का प्राइस हम लोग को ऊपर 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो हर कोई यहाँ पे पैसा देकर क्या कर रहा है, किसी भी करेंसी में गोल्ड खरीद कर खुद के पास रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बट इससे हुआ क्या, यस गोल्ड में हम लोग को बबल भी क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया। बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, इतना पागलपंती की तरह हम लोग को बढ़ते हुए लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ये अब फियर क्रिएट हुआ है, हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये जो गोल्ड का जो बबल क्रिएट हुआ है, क्या ये बबल अब बर्स्ट होगा, क्या ये बबल यहाँ पे फटेगा, ठीक है, और क्या गोल्ड यहाँ पे क्रैश होगा? ये सवाल अब हर कोई यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों जो ये पूरा गेम चल रहा है, अब इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। एंड अगेन यहाँ पे इफ बट का ही खेल होता है, जो प्रैक्टिकल है वही मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि गोल्ड में क्या मैं इस लेवल पे निवेश करूँ या ना करूँ, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हो कि क्या खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, तो ये इफ बट आपको पता होना चाहिए। इफ बट मतलब क्या, कि अगर आप सोच रहे हो गोल्ड में जाने का, याद रखना दोस्तों एकदम सीधा टू द पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, आपका पूरा जो भविष्य है गोल्ड से रिलेटेड पैसे, क्या गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये रिमोट कंट्रोल इसी व्यक्ति के पास है, डोनाल्ड ट्रंप। यस, पूरा का पूरा अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हो तो ट्रंप के ऊपर ही आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ के चलते गोल्ड के प्राइस भागे हैं। अगर गिरेंगे तो भी इसी व्यक्ति के चलते यहाँ पे गिरेंगे।
वो कैसे? सो जैसे मैंने कहा इफ़ बट का खेल है। इफ़ मतलब क्या कि अगर आप ये सोचते हो कि गोल्ड का प्राइस क्या लगातार यहाँ पे बढ़ता रहेगा, ऐसा होता रहेगा इफ़ अगर ये सर्कस अगर कंटिन्यू रही तो। सर्कस मतलब क्या भाई? मजाक बना के रखा है। एक बार चलता है समझ में आता है, दो बार चलता है समझ में आता है ये क्या चल रहा है, ठीक है। एक डिसीजन लेते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, ठीक है। ट्विटर पे पहले ही बता देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कि शेयर्स खरीदो करके, बेस्ट टाइम है, फिर अनाउंसमेंट करते हैं कि टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ करके, फिर एकदम से अचानक तेजी आती है। मजाक ही बना के रखा है ना, ठीक है। ये कोई एक कंपनी नहीं चला रहे, पूरे एक देश, पूरे दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के प्रेसिडेंट है। और ये जो सर्कस यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, अगर ये ऐसा ही चलता रहा, मतलब ये टैरिफ खेल रहे हैं, इसके साथ पंगा ले लिया, उसके साथ पंगा ले लिया, इन शॉर्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, यस, अगर अनसर्टिनिटी यूसी अनसर्टिनिटी अगर बनी रही तो फिर भाई साहब गोल्ड ऐसा ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया गोल्ड का गोल्डन रूल क्या है, दुनिया में अफरा तफरी होनी चाहिए, अनसर्टिनिटी होनी चाहिए। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि क्या होने वाला है, तब जाके लोग क्या करते हैं, गोल्ड में जाके पैसा डाल के आते हैं, ठीक है। तो अनसर्टिनिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना क्या रहेगा, ये जो गोल्ड है आपको और ऊपर 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर जैसे मैंने कहा बट क्या है, बट अगर यहाँ पे ट्रम्प अगर सुधर गए, मतलब चेंज हो गए, ट्रम्प का माहौल अगर मूड माहौल चेंज हो गया, ठीक है, अगर अच्छे बच्चे बन गए ट्रम्प, जैसे कि लास्ट टाइम थोड़ा बहुत, मतलब चाइना के साथ तो इनके पंगे चलते रहते, बट बाकी देश के साथ तो पंगे नहीं थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, हमने तो कितना ट्रम्प को लेकर कितना प्रमोशन किया था, ट्रम्प वापस यहाँ पे आने चाहिए, अब की बार ट्रम्प सरकार, क्योंकि हमसे कोई पंगा नहीं था उनका। बट अभी तो बदल गए पूरी तरीके से। तो अगर वापस ट्रम्प, अगर पुराने ट्रम्प अगर बन गए जो कि हमें सपोर्ट करते थे, पॉलिसी को सपोर्ट करते थे, चांसेस तो कम है, बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर किसी के साथ पंगे अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर जाके भाई साहब आपका गोल्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये समझो दोस्तों, यही रीज़न है इसके पीछे। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे, कोई तो मसीहा आके आपको बोलेगा यस और नो, ऐसा नहीं होता है, ये समझो। इसी चीज़ के चलते ट्रम्प ने जो अफरा तफरी मचाई है, इससे क्या हो गया, डॉलर वीक हो गया एंड सेंट्रल बैंक अभी गोल्ड अपने पास लगातार बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है। अगर ट्रम्प यहाँ पे नॉर्मल हो गए एंड इस चीज़ के चलते डॉलर की रिकवरी होना स्टार्ट हो गई, तो गोल्ड नीचे आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। और इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दूँ कि कैसे अभी कुछ ही दिनों पहले गोल्ड भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे आया था, कौन सा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा, यस, चाइना वाला ही। कि ट्रम्प ने क्या किया, पहले चाइना के ऊपर बोल दिया कि भाई 100% टैरिफ लगा रहा हूँ 1 नवंबर से, और बाद में क्या कर लिया, एज यूजुअल यू टर्न ले लिया। क्या यू टर्न ले लिया कि 100% टैरिफ चाइना के ऊपर सस्टेनेबल नहीं रहेगा, मैं तो शी जिनपिंग के साथ 2 हफ्ते में मिलकर बात करूंगा। और ये भी बोला कि भाई मैंने तो अभी कोई ऐसा मीटिंग कैंसिल नहीं किया है। जैसे ये बात बोल दिया, क्या हो गया, आप सभी लोगों ने देख लिया, गोल्ड के प्राइस नीचे आ गए। क्यों? आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रम्प ने यहाँ पे अपना स्टैंड यहाँ पे बदल दिया, उसी के साथ साथ गोल्ड भी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। आप देख सकते हैं, देखिए गोल्ड प्राइस ड्रॉप ओवर 2% आफ्टर ट्रम्प ट्रेड कमेंट। मतलब क्या है दोस्तों, आपका जो पूरा जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है भाई, ये इसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करने वाला है, उनका रवैया क्या रहता है, ठीक है। उसी के हिसाब से गोल्ड आगे पीछे कैसे होगा वो हमें समझ में आएगा। आप देख सकते हैं अभी का जो डॉलर हम लोगों को देखने को मिला है, डॉलर इंडेक्स भी देखो थोड़ा सा क्यों ऊपर आ गया, जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट अच्छा कर दिया, डॉलर मजबूत हो गया थोड़ा बहुत, और सडनली क्या हो गया, गोल्ड हम लोग को थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिल गया। सो ये पूरी कहानी दोस्तों ट्रम्प के इर्द गिर्द ही आपको घूमते हुए देखने को मिलेगी। सो कंक्लूजन यही है कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करें, सो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, ये पॉइंट, ये इफ बट वाले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इससे स्पष्ट और आपको कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और किसी के हाथ में नहीं है। आप अगर यहाँ से खरीदते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ट्रम्प का मूड अगर बिगड़ गया मतलब और कुछ तो उल्टा फुल्टा करने लग गए, तो भी गोल्ड में पैसा बन सकता है। बट अगर ट्रम्प एकदम नॉर्मल हो गए, उनको लग रहा है कि भाई ये सब अफरा तफरी करके कुछ हो नहीं रहा है, इनफैक्ट हमारी करेंसी की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू रोज नीचे जा रही है, उसको वापस यहाँ पे लाना पड़ेगा। एंड अगर उन्होंने अपने भी स्टेटमेंट्स को घुमा दिया, टैरिफ विरिफ के चलते सारी चीज़ें हटा दी, कुछ कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और लोग वापस सेंट्रल बैंक अगर डॉलर की ओर अगर बढ़ गए, तो फिर गोल्ड वो लिक्विडेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरा इफ बट का खेल है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में देखने को मिल रहा है। सो आशा करता दोस्तों जो भी चीज़ें पूरी क्लियर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल को फॉलो करके रखना। अभी शाम को 6:30 बजे के आसपास एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, सो उसको भी जरूर आप चाहो तो देख सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।